हेलो एवरीवन। हम लोग स्टैटिक जीके के सेकंड पार्ट में पहुंच चुके हैं। ये पहले पार्ट का है। इसके पहले पार्ट अपलोड कर दिया गया था कल। इसको आप लोग पढ़िएगा, छोटा सा वीडियो है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो। चलिए तो आगे बढ़ते हैं आज के वीडियो में। देखें, कल की बात करें तो हम कल का कुछ रिवीजन कर लेते हैं यहाँ पर थोड़ा सा एक झलक में। यहाँ पर बात कर लेते हैं हम लोग किसकी। कल हमने पढ़ाया था कि भारत का जो पश्चिमी बिंदु है वो कौन सा है, गुहार मोती, या हम इसे गौर माता के नाम से जानते हैं। और ये जो है वो कहाँ पर पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। उत्तरी बिंदु की बात कर लें तो उत्तरी बिंदु कौन सा है भारत का, इंदिरा कौल है। और ये इंदिरा कौल कहाँ पर पड़ता है, लद्दाख के सियाचिन ग्लेशियर में जो काराकोरम दर्रा है वहाँ पर उपस्थित है। इसी क्रम में अगर हम भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु की बात करें तो दक्षिणा बिंदु जो है वो भारत का वो कौन सा है, कन्याकुमारी है, जिसे हम कैप के नाम से जानते हैं। और ये तमिलनाडु के कोमोरिन में स्थित है। इसी क्रम में हम लोग भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु की बात करें तो ये सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, इंदिरा पॉइंट है। और इस इंदिरा पॉइंट के अन्य नाम जो हैं वो भी ध्यान रखने वाले हैं। पार्सन पॉइंट के भी नाम से जानते हैं और पिगमिलियन पॉइंट के नाम से भी इसको जानते हैं। हम दक्षिणतम बिंदु, यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है ये वाला पॉइंट की कि दक्षिणतम बिंदु की भूमध्य रेखा से अगर हम लोग दूरी देखें तो वो कितनी निकल के आती है, तो ये निकल के आती है 876 किलोमीटर की दूरी है। और अगर हम स्थल सीमा की कुल लंबाई की बात करें तो वो निकल के आती है 15,200 किलोमीटर। और अगर हम तट की लंबाई की बात करें, अगर हम मुख्य भूमि से तट की लंबाई की बात करें तो वो निकल के आती है 6100 किलोमीटर। अगर हम द्वीपों सहित अगर तटीय लंबाई की बात करें तो वो निकल के आती है 7516। तो ये कुछ रिवीजन पॉइंट हो गए थे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं आज के टॉपिक में। तो आज आगे हम लोग देखते हैं तो सबसे पहले ये देखते हैं कि सबसे ज़्यादा नगरीकृत वाला राज्य भारत में अगर पूछा जाए तो वो कौन सा है, तो वो उस राज्य का नाम कौन सा है, हिमाचल प्रदेश है। अगर हम भारत में सबसे कम नगरीकृत राज्य की बात करें तो सबसे कम की बात करें तो वो कौन सा है, महाराष्ट्र। सबसे ज़्यादा नगरीकृत राज्य कौन सा है, हिमाचल प्रदेश। और सबसे कम नगरीकृत राज्य कौन सा है, महाराष्ट्र। अगर हम सबसे ज़्यादा भारत में वन वाले राज्य की बात करें कि सबसे ज़्यादा वन किस राज्य में है, तो वो सबसे ज़्यादा वन जो है वो भारत की मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, यानी कि एमपी में। और सबसे न्यूनतम वन कहाँ पर पाए जाते हैं, सबसे ज़्यादा तो मध्य प्रदेश में हो गए। सबसे कम कहाँ पर पाए जाते हैं, तो सबसे कम कहाँ पर पाए जाते हैं, हरियाणा राज्य में पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा वर्षा वाला राज्य भारत का कौन सा है, तो माशिनराम में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, क्योंकि ये कहाँ पर पड़ता है, अपना मेघालय में पड़ता है। तो सबसे न्यूनतम वर्षा वाले की बात करें तो सबसे न्यूनतम वर्षा भारत में कहाँ पर होती है, लेह में होती है। और लेह कहाँ पर पड़ता है, लद्दाख में पड़ता है। सबसे ठंडा स्थान को देखें तो सबसे ठंडा स्थान भी कहाँ पर है, लद्दाख में है, जिसे द्रांस के नाम से जानते हैं। तो द्रांस एक ऐसी जगह पर है जो कि सबसे ठंडा स्थान है भारत का, जो कि कहाँ पर है, लद्दाख में। हम हिमालय से लगे राज्यों की बात करते हैं तो हिमालय से कितने राज्य लगे हुए हैं, तो इनकी संख्या कितनी है, 10। तो ये इम्पोर्टेंट है, इनको ध्यान रखना है। अगले देखते हैं हम भारत में, ये शॉर्ट वीडियो है इसका। आगे देखते हैं हम यहाँ पर देशों के बीच की जो सीमा रेखा है, ये भी कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कि कौन से देश के बीच में कौन सी सीमा पाई जाती है। तो मैकमोहन रेखा की बात करें तो मैकमोहन रेखा जो है वो भारत और चीन के बीच में पाई जाती है। रेड क्लिफ रेखा की बात करें तो रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में पाई जाती है। डूरंड रेखा की बात करें तो ये पाक और अफगानिस्तान के बीच में पाई जाती है, यानी कि भारत का ही हिस्सा है पाक अधिकृत कश्मीर। और अफगानिस्तान के बीच में कौन सी रेखा पाई जाती है, डूरंड रेखा। हम और बात करते हैं तो यहाँ पर एक रेखा का नाम लेते हैं जिसका नाम है हिडनबर्ग रेखा। हिडनबर्ग रेखा जो है वो कहाँ पर है, जर्मनी और पोलैंड के बीच में पाई जाती है। हम यहाँ पर और दूसरी रेखा की बात करते हैं, अक्षीय रेखा की। तो 24वीं अक्षांश रेखा की बात करें तो 24 अक्षांश रेखा किन के बीच में पाई जाती है, भारत पाकिस्तान के बीच में कक्ष के पास पाई जाती है ये 24वीं अक्षांश रेखा। अगर हम 38वीं समांतर रेखा की बात करें तो ये कहाँ पर पाई जाती है, उत्तर और दक्षिण कोरिया के मध्य में पाई जाती है। अगर हम 49वीं समांतर रेखा की बात करें तो ये कहाँ पर पाई जाती है, उत्तर अमेरिका और कनाडा के बीच में पाई जाती है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि यहाँ पर जो चर्चा हो रही है वो किसकी हो रही है, अक्षांश की रेखा की और समांतर रेखा की, और यहाँ पर समांतर रेखा की। तो ये ध्यान रखना है, 49, 38, 24 कहाँ के पाई जाती है। तो ये कुछ आज के महत्वपूर्ण पॉइंट थे और आज का शॉर्ट वीडियो है क्योंकि थोड़ा सा नॉइज़ यहाँ पर आ रहा है, इस वजह से सॉरी।
और कल मिलते हैं, कल नए टॉपिक के साथ और भी हम वीडियो लाने की कोशिश कर रहे हैं पूरी। थैंक यू देखने के लिए।